नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन में तो सीधा ऐड करते हैं और डोमेन होता है, डोमेन का इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, और डिवीजन में डिवाइड करके डोमेन इंटरसेक्शन लेते हैं और जहां पर नीचे वाला जीरो हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन कैसे बनता है, ये पहले समझो। तो कंपोजिट फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है, ठीक है ना। और ए से बी में ये जी एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, जी एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। ये ए सेट है, ये बी है, इसमें से एक्स देंगे तो यहाँ पर जी एक्स मिलेगा, ठीक है ना। और अब जी एक्स को मान लो एफ एक्स में रख दें, ये फंक्शन अब एफ एक्स है। जब x को g में रखे तो gx मिला, तो अब g को जब f में रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ gx मिलेगा, नहीं। तो यहां से यहां तक ये क्या मिलता है, f ऑफ gx। समझ गए, ऐसे, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे f ऑफ gx है तो पहले x लेते हैं, x को फिर gx में रखते हैं, तो g में रखते हैं तो gx मिलता है, नहीं। x लेंगे फिर gx में रखेंगे, gx मिलेगा, और फिर gx को fx में रखेंगे तब f ऑफ gx मिलेगा, नहीं। तो x यहाँ से मिलेगा, लेंगे और उसको g में लगाएंगे तो gx मिलेगा, और gx जो मिलेगा उसको fx में रख देंगे तो f ऑफ gx मिलेगा, ठीक है ना। समझ गए। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है f ऑफ g, ठीक है ना। एफ ओ जी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, एफ ओ जी, ठीक है ना। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। इसी तरह जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन सेट यही वाला है, क्योंकि डोमेन का मतलब तो एक्स का वैल्यू होता है, नहीं। समझ गए। तो जैसे हम लोग एफ ऑफ जी एक्स के डोमेन के बारे में समझे, देखे थे कि जी एक्स को एफ एक्स के डोमेन में रखते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जी एक्स के डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं, नहीं, अगर जी एक्स अपने नेचुरल डोमेन में नहीं है तो, ठीक है ना। तो वो एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन होता है। तो उसी बात को देखो यहाँ ऐसे भी करते हैं, देखो अगर हम ये जानना चाहें कि इसमें कौन कौन सा एक्स नहीं रहेगा, तो हम लोग दो एक्स लेते हैं, एक लेते हैं एक्स वन, और एक्स वन ऐसा है कि जी एक्स वन निकल गया, मतलब जी एक्स के डोमेन में ये है, नहीं। समझ गया। एक्स वन जो है वो जी एक्स के डोमेन में है तो जी एक्स वन निकल जाएगा। लेकिन जी एक्स वन कुछ ऐसा आ गया जो कि एफ एक्स के डोमेन में नहीं है, ठीक है ना, तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना। समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 जो है वो f ऑफ जी के डोमेन में नहीं रहे, ठीक है ना। और एक x2 लेते हैं जिससे gx2 ही नहीं निकला, जो x2 के g के डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना। gx के डोमेन में ही जब नहीं है तो gx नहीं निकलेगा, और जब gx ही नहीं निकला तो fx भी, f ऑफ gx भी नहीं निकल पाएगा उससे, ठीक है ना। समझ गया। तो ये नहीं निकला तो ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 भी इसके डोमेन में, एफ ऑफ जी के डोमेन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी के डोमेन में दो तरह के x नहीं होते, ठीक है ना। ये दो तरह के x नहीं होते, कौन कौन से x, एक वो x जो gx के डोमेन में तो है, लेकिन gx का जो वैल्यू आया वो fx के डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। तो gx का जो वैल्यू आया वो अगर fx के डोमेन में नहीं है तो वो x f ऑफ gx के डोमेन में नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग उसी x को खाली रखते हैं जिसके लिए gx का वैल्यू fx के डोमेन में आ जाए, नहीं। इसीलिए हम लोग gx बिलोंग्स टू df करते हैं। तो gx बिलोंग्स टू जब df करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, ऐसा x मिलेगा जिसके लिए gx fx के डोमेन में होगा, नहीं, मतलब इस तरह का x हट जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा x कौन सा होता है, वो x जो gx के डोमेन में ही नहीं है, तो जब gx के ही डोमेन नहीं होगा तो gx नहीं निकलेगा तो f ऑफ gx भी नहीं निकलेगा।
तो इसीलिए हम लोग जी एक्स के डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं, नहीं कि ऐसा एक्स रखें जो जी एक्स के डोमेन में, मतलब जी एक्स निकाल पाए, नहीं समझ गए आप। इसमें दो काम जो करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, ये दोनों एक्स हटाने के लिए, नहीं समझ गए आप। तो पहले हम लोग जी एक्स को एफ एक्स के डोमेन में रख के सॉल्व करते हैं। इसका मतलब कौन सा एक्स निकालते हैं, इसका मतलब वो एक्स निकालते हैं जिसके लिए जी एक्स जो निकले वो एफ एक्स के डोमेन में आ जाए और ये भी हमको मिल जाए, ठीक है ना, मतलब इस तरह का एक्स हट जाए, ठीक है ना। और दूसरा बात कि एक्स जो होना चाहिए वो जी एक्स के डोमेन में होना चाहिए, नहीं एक्स जो होना चाहिए वो जी एक्स के डोमेन में होगा तभी ये निकलेगा, नहीं। तो इस तरह का एक्स को हटाने के लिए वो काम करते हैं कि एक्स जी एक्स के डोमेन में हो, ठीक है ना, और इसी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो मिल जाता है, ठीक है ना, समझ गया एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन। क्लियर। तो इसको देखो एक एग्जांपल समझते हैं। इफ डोमेन इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x minus 1 minus 1 से 3 and gx equal to x plus 5 mod x कर लेते हैं, mod x ये 1 से 3 है और ये minus 1 से 2 है। Then find f of gx and g of x दोनों निकालना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो दोनों निकालना है, f of gx और g of x, ठीक है ना। चलो पहले निकालते हैं f of gx, ठीक है ना। तो f of gx का मतलब fx में x के बदले gx रख देना है, ठीक है ना। तो ये fx है, इसमें x के बदले gx रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी x के बदले gx रखेंगे तो ये 2gx minus 1, ठीक है ना। और fx का f of gx का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो gx को fx के डोमेन में रख देना है, ठीक है ना। तो 1 लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू 3 और इंटरसेक्शन लेना है gx के डोमेन से, नहीं तो gx का डोमेन इस बार स्पेसिफाइड है, नहीं तो इस बार इंटरसेक्शन लेना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। f ऑफ gx का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो gx को fx के डोमेन में रखेंगे, तो gx को ये fx का डोमेन है इसके अंदर रख दिए, ठीक है ना। और इस बार देखो gx का नेचुरल डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, नहीं मॉड x का, और ये स्पेसिफाई कर दिया है तो इससे इंटरसेक्शन लेना अब जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ के बाद इंटरसेक्शन कब ले लेना है। चलो तो gx को रख देते हैं, gx है आपका mod x, तो यहाँ रख देते हैं, तो दिस इज 2 mod x minus 1 1 less than equal to mod x less than equal to 3 इंटरसेक्शन -1 से 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इधर वाला, नहीं तो इसका होगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इधर वाला जो है mod x लेस देन इक्वल टू 3 है तो -3 से 3 होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब इसका मिलेगा, नहीं तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -3 से -1 और 1 से 3, ठीक है ना, ये इसका होगा और इंटरसेक्शन लेना है -1 से 2 से, सही ना। तो -1 से ये पीछे है और ये -1 या उससे आगे है, तो -1 तो अकेला मिलेगा, नहीं और 1 से 2 मिल जाएगा, नहीं देखो इंटरसेक्शन लेते हैं लाइन बना के, तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो -3 से -1 इसके बीच में इसको इंक्लूड करते हुए है और ये है 1 से 3 1 और 3 इधर है, इसके बीच में इसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना। और ये जो है -1 से 2 है, -1 को इंक्लूड करते हुए 2 तक है, तो एक तो -1 खाली मिला और 1 से 2 मिला, नहीं तो इसका जो डोमेन हो जाएगा f ऑफ gx का वो क्या हो जाएगा 1 से 2
नहीं, और x इक्वल टू -1, ठीक है ना। समझ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ जी एक्स इज 2 mod x -1 एंड x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज इंटरवल और यूनियन -1, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। नहीं तो पीछे हम लोग सिर्फ डोमेन वाला काम किए थे, अब हम लोग को एफ ऑफ जी एक्स भी निकालना होगा, ठीक है ना। लेकिन एफ ऑफ जी एक्स निकालना ज्यादा भारी बात नहीं है, क्योंकि एफ एक्स में एक्स के बदले जी एक्स रख देना है तो जी एक्स आ गया। डोमेन ही मेन बात है, ठीक है ना। समझ गया। तो इस केस में एफ ऑफ जी एक्स का जब डोमेन निकाले तो जी एक्स को एफ एक्स के डोमेन में पुट करके सॉल्व किए, ये काम पहले भी किए हम लोग। और इस बार जी एक्स का डोमेन चूंकि नेचुरल डोमेन में नहीं था, इसका इसका नेचुरल डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, नहीं तो अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता तब ये इंटरसेक्शन नहीं भी लेते तो चलता, लेकिन इस बार डोमेन स्पेसिफाइड है तो इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो इसी तरह से जी ऑफ एफ एक्स भी निकालते हैं। चलो जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स का मतलब क्या, जी एक्स में एक्स के बदले ये एफ एक्स रखना है, नहीं एक्स के बदले एफ एक्स, यहाँ पर एक्स के बदले रखना है तो यहाँ भी रखना है मॉड एफ एक्स, ठीक है ना। और इसका डोमेन कैसे रखना है, तो एफ एक्स को जी एक्स के डोमेन में रखना है, तो जी एक्स का डोमेन ये है, इसमें एफ एक्स को रखना है और इंटरसेक्शन लेना है एफ एक्स के डोमेन से, सही ना। एफ एक्स का डोमेन इस बार नेचुरल डोमेन नहीं है, इसका नेचुरल डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, नहीं तो इस बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं आया बात समझ गए। चलो तो अब एफ एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, तो मॉड ऑफ 2x -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x -1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन 1 से 3। तो दिस इज 0 से 3 इंटरसेक्शन 1 से 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 3/2 आ जाएगा, तो 0 से 3/2 आ गए और इंटरसेक्शन 1 से 3। तो क्या आंसर इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 से 3/2 हो जाएगा, नहीं तो जी ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ 2x -1 और x का वैल्यू हो गया 1 से 3/2, ठीक है ना। तो कोई भी एक काम मान लो नहीं किए होते, इंटरसेक्शन नहीं लिए होते तो गलत आंसर हो जाता, तब आंसर 0 से 3/2 आ जाता, गलत हो जाता, नहीं समझ गए आप। तो इस तरह से जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं, उसका डोमेन इस तरह से निकालते हैं, नहीं समझ गया। तो अंदर वाले फंक्शंस के डोमेन से इंटरसेक्शन लेने वाला बात क्लियर हो गया कि अगर अंदर वाला फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में है तो इंटरसेक्शन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड डोमेन है, जैसे ये दोनों फंक्शन इस बार अपने नेचुरल डोमेन में नहीं है, तो जब ये अंदर वाला फंक्शन था तो इससे इंटरसेक्शन लिए, जब ये अंदर वाला फंक्शन था तो इससे इंटरसेक्शन लिए। आगे बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल देखो करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू log base 2x और x का वैल्यू रहेगा 0 से 3 तक, ठीक है। एंड जी एक्स इज x -1 -1 से 2 तक, ठीक है ना। देन फाइंड
इसमें सब कुछ निकालना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, सेकेंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी निकालना है, और थर्ड एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, ठीक है ना। चलो ये तीनों चीज निकालना है, ठीक है ना। चलो तो ये एफ एक्स और ये जी एक्स, तो एडिशन में सीधा ऐड कर देना है, नहीं तो पहला एफ एक्स प्लस जी एक्स जब निकालेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स माइनस वन प्लस लॉग बेस टू एक्स, सीधा ऐड कर दिए, नहीं। और जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन इंटरसेक्शन लिखेंगे, नहीं सम का डोमेन कैसे लिखते हैं, तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो 0 से 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, सही ना। दूसरा एफ एक्स बाई जी एक्स निकालना, तो एफ एक्स बाई जी एक्स मतलब लॉग बेस 2x अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है ना। और डोमेन पहले इंटरसेक्शन तो इसमें भी लेना है, तो 0 से 2 तो आ ही जाएगा, और माइनस करना है क्या, ठीक है ना, माइनस क्या करना है, जहां पर नीचे वाला 0 हो रहा है तो 1 पे 0 हो रहा है, नहीं तो x नॉट इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना। समझ गए, तो डिवीजन में ये काम ज्यादा करना होता है, सम में ये 0 वाला नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आए बात, तो सम करना तो इजी है, लेकिन इसका डोमेन कैसे लिखते हैं क्लियर होना चाहिए। डिवीजन करना तो ठीक है, कर दिए, अब डोमेन क्या लिखना है, ये लिखना है सही से, ठीक है ना। मान लो डोमेन फाइव आ जाता, डोमेन फाइव आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन का में कोई भी एक्स रख ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो अब निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, चलो एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है एफ एक्स में एक्स के बदले जी एक्स रखना, एफ एक्स में एक्स के बदले जी एक्स, तो यहाँ जी एक्स रखेंगे लॉग बेस टू जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो जी एक्स को एफ एक्स के डोमेन में रखेंगे, ठीक है ना। तो 0 इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन जी एक्स के डोमेन से, नहीं फिर से इंटरसेक्शन लेना जरूरी होगा, क्योंकि ये फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में नहीं है, इसका नेचुरल डोमेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका नेचुरल डोमेन तो आर होता है, तो आर में नहीं है, तो इंटरसेक्शन लेना जरूरी हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझिए। चलो अब सॉल्व करते हैं, जी एक्स रखते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स आपका हो जाएगा, जी एक्स है लॉग बेस टू एक्स, सॉरी जी एक्स है एक्स माइनस वन, यहाँ पुट करेंगे तो लॉग बेस टू एक्स माइनस वन, यहाँ पुट करेंगे, और इंटरसेक्शन माइनस वन से टू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन से थ्री आ जाएगी, नहीं तो वन से थ्री इंटरसेक्शन माइनस वन से टू, तो वन से टू आ जाएगा, नहीं। चलो तो एफ ऑफ जी एक्स आ गया कितना, वन से थ्री माइनस वन से टू, तो वन से टू, और एफ ऑफ जी एक्स का पहले वैल्यू कितना है, लॉग बेस टू एक्स माइनस वन, और वन से टू, सही ना। तो ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स, क्लियर बात है, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, if fx is x plus 2
x लेस देन 0 एंड 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड gx इक्वल टू 2x x लेस देन 1 एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन में मान लो अब हम लोग को निकालना है देन फाइंड, सब कुछ निकालना है तो बारी बारी से निकालते हैं देन फाइंड। पहले निकालते हैं मान लो fx प्लस gx, ठीक है। ऐसे ये पीस वाइज डेफिनेशन है, नहीं पीछे हम लोग पढ़े थे जब क्वेश्चन में फंक्शन दिया जाता है तो तीन तरह से दिया जाता है, नहीं एक तो यूनिफॉर्म डेफिनेशन होता है जिसमें जो पीछे था नहीं पूरे डोमेन में एक ही तरह से दिया जाता है वो, नहीं जैसे fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू लॉग एक्स, fx इक्वल टू मॉड एक्स, नहीं। और दूसरा होता है पीस वाइज, मतलब पीस पीस में दिया होता है, नहीं ठीक है ना, पार्ट पार्ट में। और तीसरा होता है प्रॉपर्टी से, नहीं जैसे fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस एफ वाई, नहीं ये तरह क्वेश्चन, उसको फंक्शनल इक्वेशन भी कहते हैं। चलो तो देखो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि fx का डोमेन है कितना, ठीक है ना। तो fx का डोमेन कितना है, तो देखो यहाँ लेस देन 0 में सारा रियल नंबर है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सारा रियल नंबर है, तो पूरा डोमेन fx का कितना है, ऑल रियल नंबर, नहीं मतलब fx का डोमेन R है। और gx का देखेंगे अगर तो x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं तो 1 से छोटा सारा रियल नंबर, 1 या उससे बड़ा भी सारा रियल नंबर, तो इसका भी R है। तो fx का डोमेन ऑल रियल नंबर है, gx का भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि fx प्लस gx का डोमेन, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन तो R होगा। लेकिन कब क्या क्या लिखेंगे वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें डोमेन वाला काम इजी है, लेकिन किस डोमेन में क्या लिखेंगे, नहीं जैसे लेस देन 0 में ये है, ग्रेटर देन 0 में ये है, नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो समझो कि हमारे पास चार छोटा क्वेश्चन है, एक ये fx है और ये gx है, दोनों को ऐड करना है, जो अभी पीछे किए थे उसी तरह समझो ये क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर से इसको ऐड करना है, फिर इसके साथ इसको ऐड करना है, इसके साथ इसको करना है, ठीक है ना। तो उसके दोनों को इसके दोनों से ऐड करना है, ठीक है ना। और यहाँ लिखना है, तो देखो लिखते हैं, तो जब इसको इससे ऐड करेंगे तो 2x प्लस एक्स प्लस 2 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं x लेस देन 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 1, ठीक है ना। फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस x प्लस 2, और फिर से इसको जब ऐड किया तो इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे x लेस देन 0 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तीसरा अब इसको इससे ऐड करेंगे 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 1, और फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो fx प्लस gx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, नहीं 3x प्लस 2 और इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 से छोटा और 1 से छोटा, ये 1 से पीछे है, 1 से छोटा और एक 0 से छोटा है, तो कॉमन इंटरसेक्शन वाला है ये x लेस देन 0। और इसको जब ऐड करेंगे देखो ये इसका इंटरसेक्शन, तो ये 0 से छोटा है और 1 से बड़ा है, नहीं 1 की वजह से आ गया, ये 0 से छोटा है तो इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो दूसरे वाले का 5 आएगा, तो नहीं लिख रहे हैं उसको, ठीक है ना। फिर तीसरा वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना 4x। अब इसमें देखो 0 से बड़ा है, 0 से इनफाइनाइट तक है और ये 1 से छोटा है, तो दोनों कॉमन जो होगा 0 से 1 होगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इसका इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं तो ये इस
तरह से लीजिए, नहीं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं तो कोई भारी बात नहीं था, 4 छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, इंटरसेक्शन ध्यान से लेना है। और ये बात हम लोगों को पहले से पता था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन जो आएगा वो ऑल रियल नंबर होगा। देखते हैं ऑल रियल नंबर है कि नहीं। तो देखो लेस देन जीरो यहाँ पर है, जीरो से छोटा इधर है, और जीरो से 1 तक यहाँ पर है, और 1 या उससे आगे यहाँ पर है। तो पूरा मिला दोगे तो x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है, तो इसका मतलब डोमेन वाइज सही है। मान लो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया तो मिस्टेक कर दिए होते, और ये मान लो x ग्रेटर देन 2 आ जाता, नहीं तो इसका मतलब r नहीं आता, तो कुछ इसका मतलब मिस्टेक है, उसको ठीक करते जा करके, ठीक है ना। समझ, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक होने का चांस हो सकता है, तो उसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो एफ एक्स बाई जी एक्स निकाल रहे हैं। चलो तो उसी तरह करेंगे, चारों के चारों डिवाइड करेंगे, इंटरसेक्शन तो लिया ही है, और साथ साथ जहां नीचे वाला जीरो बना होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एफ एक्स न्यूमरेटर में है तो इसको ऊपर रखना है, और जी एक्स को डिवाइड करना नीचे रखना है, तो इसको ऊपर इसको नीचे, फिर इसको ऊपर इसको नीचे, फिर इसके साथ दोनों, ठीक है ना। तो पहला होगा x प्लस 2 और बाई 2x, ठीक है ना, और दोनों का इंटरसेक्शन लिया हुआ इधर, और इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू जीरो आएगा, तो x नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। चलो, और ये 0 1, अब इस ये ऊपर और ये वाला नीचे, ठीक है ना, x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 1, नहीं इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ये लिया हुआ है, और इसमें इसको जीरो करेंगे, नहीं तो इसको जीरो करेंगे तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे तो 2x बाई 2x, ठीक है ना, और नीचे वाला जीरो हो रहा है तो x नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और फिर इसको ऊपर इसको नीचे रखें, ठीक है ना, उसको इधर ले लेते हैं। चौथा पार्ट यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है 2x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका डोमेन ये लिखा हुआ है, और x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इसका इंटरसेक्शन आया था x लेस देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0, तो x लेस देन 0 में x नॉट इक्वल टू 0 है ही नहीं, तो x प्लस 2 बाई 2x, और x लेस देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0, x लेस देन 0 आ गया, नहीं इसमें तो इंटरसेक्शन 5 आ गया था, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, और ये 2x है, नहीं तो 2x, और इसमें लिखा हुआ है कि दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ गया, और x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हटा लीजिए, ठीक है ना, सही ना। क्यों हटा लिया, जीरो इंटरसेक्शन में जीरो क्लोज आया था, लेकिन लिखा गया x नॉट इक्वल टू 0, जीरो इससे हटा लिया, नहीं तो 2x बाई 2x 1 हो गया, ठीक है। चलो और ये लास्ट वाला है 2x बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, दोनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में तो ये है ही नहीं, ठीक है ना, तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो नहीं भी लिख सकते इसको, क्योंकि 1 से आगे तो ये जीरो हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हो सकता है वो लिख देंगे तो कोई उससे ये बात नहीं, लिखा हुआ भी जा सकता है आंसर में, और नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस वाले x के लिए जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स बाई जी एक्स आ गया, नहीं मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स जैसा ही काम किए इंटरसेक्शन तक, बाद में जहां पर नीचे वाला जीरो हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करिए, नहीं
तो 0 इसमें हो रहा था, नीचे वाला 2x/2x था तो 0 पे 0 हो रहा था, 0 हटा दिया, और जब नीचे वाला 0 नहीं है तो कैंसिल करके 1 लिख दिया इसको। और इस वाले x के लिए नीचे वाला 0 हो ही नहीं रहा है, तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है ना। चलो अब निकालते हैं f ऑफ gx। इस तरह क्वेश्चन में f ऑफ gx कैसे निकालते हैं। चलो f ऑफ g, देन फाइंड f ऑफ gx, ठीक है ना। तो f ऑफ gx का मतलब क्या है कि fx में x के बदले gx रखना है, और डोमेन में क्या करना है, तो fx के डोमेन में gx को रखना है, नहीं gx बिलोंग्स टू df, ठीक है ना, और gx के डोमेन से इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं, देखो f ऑफ gx पहले इस तरह से लिख लेंगे। इसमें भी समझो कि ये 4 क्वेश्चन है, एक बार ये fx ये gx f ऑफ gx निकालना है, एक बार ये fx ये gx f ऑफ gx निकालना है, एक बार ये fx ये gx, फिर ये fx ये gx। तो पीछे किए थे उसी तरह के 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जल्दी में कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो सिमेट्रिक तरीके से ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो f ऑफ gx का मतलब fx में x के बदले gx रखना, तो gx + 2 हो जाएगा ये, और gx लेस देन 0, नहीं fx के डोमेन में भी gx को रखना है, ठीक है ना। फिर 2gx gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहले इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, gx का 2 पार्ट है, नहीं तो एक बार दोनों fx को gx को पहले इसमें रखेंगे, ठीक है ना, और जिस gx को यहाँ रखेंगे उसी को यहाँ रखेंगे, और उसी gx के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं क्योंकि अंदर वाले के डोमेन से इंटरसेक्शन भी लेना है, नहीं। तो जब मान लो इसको रखें तो ये अपने नेचुरल डोमेन में तो नहीं है, इसका डोमेन स्पेसिफाइड है, तो इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे। जब इसको रखेंगे तो इसका भी नेचुरल डोमेन तो R है, और इसका डोमेन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो स्पेसिफाइड डोमेन है, तो इससे इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब f ऑफ gx जब लिखेंगे हम लोग, तो पहले ये gx लेते हैं, यहाँ रखते हैं, तो 2x + 2 और 2x लेस देन 0, नहीं 2x लेस देन 0। अब 2x अंदर वाला फंक्शन है तो इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन x लेस देन 1। ये इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2x जो है अपने नेचुरल डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। चलो उसी तरह से इसको यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² - 1 + 2, तो +1 हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2x² - 1 लेस देन 0, नहीं इसको यहाँ रख दिए, यहाँ भी रख दिए, और इससे इंटरसेक्शन लेंगे इसको। अब इसी तरह से दोनों gx को नीचे वाले में रखेंगे, तो 2 × 2x, अब इसमें रखेंगे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 1, ठीक है ना। इसको रख रहे हैं, अंदर वाला फंक्शन है तो इसके डोमेन से इंटरसेक्शन, इसको रखेंगे तो इसके इंटरसेक्शन। फिर 2 × 2x² - 1, 2x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। जब इसको रखें तो इससे इंटरसेक्शन, नहीं तो ये चारों बना लेना है पहले, ठीक है ना। तो पहले तो ये बनाना है 2, और इन दोनों में इन दोनों को रखना है, तो दोनों को पहले ऊपर वाला रखना है, फिर दोनों को नीचे वाले में रखना है, और इसमें से जिसको रखना है इसको रखना है मान लो, तो इसका नेचुरल डोमेन तो R है ना, तो ये जो दिया हुआ है नेचुरल डोमेन तो नहीं है, स्पेसिफाइड डोमेन है, तो इससे इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है 2x + 2, और इसको अलग से सॉल्व करके लिखते चलते हैं, तो उससे आएगा x लेस देन 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 1, नहीं इसे x लेस देन 0 x लेस देन 1, तो x लेस देन 0 हो गया, नहीं इंटरसेक्शन लेंगे तो, ठीक है ना। तो x लेस देन 0,
फिर इसको लिखेंगे 2x² + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो √2x - 1 √2x + 1 फैक्टराइज कर लिए, लेस देन 0, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो -1/√2 से 1/√2 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेना है x > 1 के साथ, नहीं x > 1, तो ये इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्लियर है नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया, नहीं तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा इसमें, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब x बिलोंग्स टू 5 आ गया तो इसको नहीं लिख रहे, इसको हटा दे रहे। चलो तीसरा लिखते हैं 4x, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x > 0 आएगा, इंटरसेक्शन x < 1 है तो 0 से 1 आ जाएगा, नहीं और ये हो जाएगा 4x² - 2, और इसको सॉल्व करेंगे रूबिकॉन से तो आएगा x < -1/√2 और x > 1/√2, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे x > 1 से, तो यही वाला आ जाएगा, नहीं इससे आगे वाला, इससे पीछे तो रहेगा नहीं, तो x > 1 समझ गया। क्लियर है इंटरसेक्शन वाला बात, ये > 1 1 या उससे बड़ा है, ये 1/√2 जो कि 1 से छोटा है उससे बड़ा है, तो कॉमन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हो गया, नहीं समझ गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो अब देखो, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर रहे हैं कि इसमें देखो fx का डोमेन ऑल रियल नंबर है, नहीं तो f(gx) में क्या होता है, जब fx का डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाए तो f(gx) का डोमेन वही होता है जो gx का डोमेन होता है, नहीं, और gx का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब f(gx) का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, नहीं तो f(gx) का डोमेन ऑल रियल नंबर आना चाहिए, नहीं तो देखते हैं आया कि नहीं, तो लेस देन 0, 0 पे क्लोज से 1 ओपन तक यहाँ पर, और 1 या उसके आगे यहाँ पर, नहीं तो सबको मिला दोगे तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन में x का कोई वैल्यू रखेंगे तो fx रियल आएगा, ये वाला, नहीं तो डोमेन r आ जाना चाहिए, तो कहीं अगर मिस्टेक होता तो r अगर नहीं आता तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते। और दूसरा चेक, ये चेक है, नहीं मान लो इतना काम किए, कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोग ये पता है कि इसका डोमेन r होना चाहिए, तो r अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। और दूसरा चेक ये होता है कि मान लो कहीं ओपन क्लोज मिस्टेक करते और यहाँ भी क्लोज लिख देते, नहीं तो क्या होगा देखो, अब x = 1 पे फंक्शन का दो वैल्यू आएगा, एक यहाँ से आएगा 1 रखेंगे तो 4 आएगा, और एक 1 पे यहाँ भी क्लोज है तो 1 से यहाँ भी आएगा तो 2 आएगा, नहीं सही ना, तो इसका मतलब f1 का दो वैल्यू आ गया, मतलब ये 1 रखने से 2 आ गया, मतलब एक x के लिए 2 y आ गया, ऐसा हो गया, 1 जब रखे तो 4 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो जबकि ये फंक्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं पर मिस्टेक हुआ है, और क्लोज कहीं एक ही जगह होगा, एक जगह ओपन होगा, तो फिर उसको ठीक कर लेते, नहीं आगे बात दोनों चेक समझ में आया, नहीं तो इस तरह से f(gx) निकालेंगे, नहीं तो आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि ये f(gx) निकाले हम लोग f(x)(gx) का, आप इसका g(f)(x) निकालेंगे, ठीक है ना, सेम फंक्शन f(x)(gx) है, इसका g(f)(x) निकालेंगे, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इसी तरह का, क्वेश्चन ये, इफ f(x) = x + 1, x < 2 and 5 - x, x > 2, then find f(x).
एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है इसमें, ठीक है ना। चलो, तो एफ ऑफ एक्स निकालने का मतलब इस बार जी एक्स भी आपका एफ एक्स ही है, नहीं, और एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए पहला स्टेप वही काम करते हैं, एफ एक्स को एफ एक्स में पुट करते हैं एक्स के बदले, नहीं, यहाँ पर एक्स के बदले एफ एक्स पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो एफ एक्स प्लस 1 और ये 5 माइनस एफ एक्स। और डोमेन कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स को एफ एक्स के डोमेन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ एक्स लेस देन 2 और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं, ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो, अब हमारे पास एफ एक्स का दो पार्ट है, तो दोनों एफ एक्स को पहले इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, फिर जिसको यहाँ पर पुट करेंगे उसी को यहाँ पर पुट करेंगे, और जिसको यहाँ पुट करेंगे उसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, नहीं, क्योंकि देखो ये वाला अपने नेचुरल डोमेन में नहीं है, तो जब ये पुट करेंगे तो इससे इंटरसेक्शन लेंगे, जब ये पुट करेंगे तो इससे इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। चलो, पहले इन दोनों को पहले वाले में पुट करेंगे, तो इसको लेते हैं यहाँ पर, तो x प्लस वन और x प्लस 1 लेस देन 2 इंटरसेक्शन x लेस देन 2, ठीक है ना। इसको पुट किए तो इससे डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। अब इसको यहाँ रखते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 1, यही पुट करते हैं 5 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको पुट किए तो इससे इंटरसेक्शन लेंगे। अब इन दोनों को नीचे वाले पुट करेंगे, तो 5 माइनस एक्स प्लस 1, सही ना, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर पुट किए, तो पहले इसको पुट किए 5 माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 को यहाँ पुट करेंगे, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन एक्स लेस देन 2, नहीं, इसको पुट किए तो इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। इसमें पुट कर रहे हैं, अब इसको यहाँ रखेंगे, तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेते चलते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज पहला वाला है x लेस देन 1 इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 1 x लेस देन 2 x लेस देन 2 इंटरसेक्शन क्या होगा, तो x लेस देन 1, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा है, ये एक 2 से छोटा है और दूसरा 1 से छोटा है, तो जहां पर जो दोनों में है वो लिखना है आपको, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में, तो 1 से छोटा दोनों में, नहीं, तो 1 से छोटा आ गया, तो ये हो गया x प्लस 2 x लेस देन 1, ठीक है, ये होगा 6 माइनस एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x उधर जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये 3 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 3। चलो, इसको देखते हैं, तो ये है 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स, यहाँ पर देखो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x लेस देन 2, तो 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये x, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये है x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से 3 आ जाएगा, सही ना। चलो, तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया, नहीं, 4 पार्ट में डिवाइड होके आ गया, तो देखो एफ एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर है, नहीं, लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑल रियल नंबर है, नहीं, तो जब एफ एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो इसका डोमेन क्या होगा, एफ एक्स के डोमेन के इक्वल, तो एफ एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना।
तो ऑल रियल नंबर डोमेन आया कि नहीं देखते हैं। तो 1 से छोटा यहाँ पर है, 1 या 1 से 2 तक यहाँ पर है नहीं, और 2 या 2 से 3 तक यहाँ पर है, और 3 से आगे यहाँ पर नहीं, तो सबको मिलाओगे तो ऑल रियल नंबर है नहीं। तो इसका मतलब सही है, ठीक है ना, सही निकला। आगे सोल्व। तो इन क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे नहीं, ये स्टेप फिर ये स्टेप लिखना है, फिर बारी बारी से पुट करना है, जिसको पुट कर रहे हैं चूंकि वो नेचुरल डोमेन में नहीं है तो उससे इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। if fx equal to x when x belongs to rational and minus x when x belongs to irrational, ठीक है ना, then find f of x। इस तरह का फंक्शन है तब f of x निकालना है। तो इसमें देखो लिखने का तरीका अलग कर दिया, डोमेन इसका भी आ रहा है नहीं, रेशनल नंबर पे x यहाँ पर है, q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का x यहाँ से निकालना है और इरेशनल नंबर वाला x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हो गए, तो डोमेन इसका भी ऑल रियल नंबर है नहीं, लेकिन इस बार लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 इस तरह से नहीं किया गया, रेशनल इरेशनल पे अलग किया गया, ठीक है ना। तो हम लोग काम उसी तरह करेंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ एक्स में एक्स के बदले यहाँ पर एफ एक्स रखना है, तो यहाँ भी रखना है, और इसका डोमेन में क्या करना है, तो एफ एक्स को एफ एक्स के डोमेन में रखना है, तो एफ एक्स का डोमेन में एफ एक्स रखना है। सही ना। अब बारी बारी से दोनों एफ एक्स को रखना है इसमें, और जिसको यहाँ रखना है उसी को यहाँ रखना है, और चूंकि इस एक्स का नेचुरल डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है नहीं, लेकिन ये स्पेसिफाइड डोमेन है, जिससे इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। उसी तरह जब इसको रखना है इससे इंटरसेक्शन लेना है, तो रखते हैं देखो, तो पहले दोनों एक्स को यहाँ रखते हैं, तो पहले यहाँ इसको यहाँ रखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू रेशनल इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है ना। इसको रखें तो इससे इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसको यहाँ रखते हैं, तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू रेशनल इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। अब दोनों को नीचे वाले रखते हैं, तो पहले इसको रखते हैं, तो माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू रेशनल इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है ना। और माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू रेशनल एक्स नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है ना। तो पहला दोनों जो बना है वो इन दोनों को इसमें रखने से बना है, और ये जो बना है वो इन दोनों को नीचे वाले में रखने से बना है, और जिसको यहाँ पर रखे हैं उसी के डोमेन से इंटरसेक्शन, जब इसको रखे तो इससे इंटरसेक्शन, जब इसको रखे तो इससे इंटरसेक्शन नहीं, क्योंकि नेचुरल डोमेन में वो नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स, चलो x बिलोंग्स टू रेशनल, x बिलोंग्स टू रेशनल का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होता है पता है नहीं, तो दूसरे वाले को देखो, माइनस एक्स बिलोंग टू रेशनल, तो अगर माइनस एक्स रेशनल होगा तो एक्स भी रेशनल होगा नहीं, तो माइनस एक्स रेशनल है तो इसका मतलब एक्स भी रेशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है ना। मान लो माइनस एक्स का वैल्यू रेशनल है, इसका मतलब 3/4 है, तो एक्स का वैल्यू -3/4, तो ये भी तो रेशनल है नहीं, तो x बिलोंग्स टू रेशनल इसका मतलब, और इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू इरेशनल, तो दोनों का फाई हो जाएगा नहीं, तो दूसरे वाले का फाई हो गया, तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू फाई,
फाई है, तो ये क्यू है, फिर इसका ही फाई हो जाएगा नहीं, तो माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू फाई, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू फाई, और एक्स, तो माइनस एक्स इरेशनल है तो एक्स भी इरेशनल है, और यहाँ भी एक्स इरेशनल है तो एक्स इरेशनल इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x ये तो फाई हो गया, तो x x बिलोंग्स टू रेशनल एंड x x बिलोंग्स टू इरेशनल, तो रेशनल में भी x इरेशनल में भी x, तो इसका मतलब ऑलवेज x, तो x लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल, तो f ऑफ x आ गया नहीं, क्लियर बात है। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का देखो, if fx equal to 1 by 1 minus x, then find f of fx. f of x, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं fx, आपका ये 1 by 1 minus x, इसका डोमेन कितना है निकाल सकते, रेशनल फंक्शन है, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r माइनस 1 नहीं। चलो f ऑफ x निकालते हैं, तो f ऑफ x का मतलब यहाँ पर x के बदले fx रख दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 by 1 माइनस fx, और यहाँ भी रखना है fx बिलोंग्स टू r माइनस 1, ठीक है ना। और f ऑफ x के डोमेन में ये तो करते ही हैं, और फिर इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं नहीं, तो नेचुरल डोमेन में तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। चलो तो fx पुट कर रहे हैं इसमें, तो 1 by 1 माइनस 1 by 1 माइनस x, ये fx का वैल्यू है, पुट कर दिया है, तो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो x माइनस 1 by x आ जाएगा, सही ना। चलो अब इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन तो एक तो x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में नहीं रहेगा नहीं, ये बात क्लियर है नहीं, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो डोमेन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अब देखो इसको इस डिफिनेशन से कर रहे हैं, ठीक है ना, fx बिलोंग्स टू ये वाला, इसको सॉल्व करके जैसे अभी निकाले तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इसको डेफिनेशन से करते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि इसमें दो तरह के x नहीं होते, एक वो x जो gx के डोमेन में नहीं है, जो gx जो अंदर वाला फंक्शन f ऑफ gx में gx के डोमेन में जो x नहीं रहेगा वो f ऑफ gx के डोमेन में भी नहीं रहेगा, तो fx के डोमेन में 1 नहीं है तो इसके डोमेन में भी 1 नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि 1 पे आप यही नहीं निकाल पाओगे तो ये कैसे निकलेगा नहीं, तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r माइनस 1 नहीं, और दूसरा x क्या होता है जिसके लिए gx का वैल्यू fx के डोमेन में नहीं हो, ठीक है ना, मतलब जब इस fx का वैल्यू 1 हो जाएगा नहीं, तो वो भी x डोमेन नहीं होगा, तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा नहीं, तो जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आप नहीं रख सकते इसको, ठीक है ना, तो x का वैल्यू 0 भी डोमेन में नहीं रहेगा नहीं, वो आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो, समझ गए। नहीं आ रहा समझ में, देखो 0 पे क्या हुआ, 0 पे fx तो निकल गया नहीं, fx का वैल्यू कितना निकल गया, x जब 0 रखे तो 1 आ गया नहीं, अब आपको f1 निकालना है, ये जब यहाँ 0 पुट करोगे तो f1 निकालेंगे, अब f1 जब निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब x जो 0 रखे थे वो भी आप नहीं रख सकते, उसमें क्या हुआ कि ये तो निकल गया लेकिन अब आप ये नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, समझ गए आप, तो 0 भी नहीं रहेगा 1 भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो ये f ऑफ x का डोमेन हो गया, और इसी तरह से 3 बार जब निकालेंगे तो उसका भी डोमेन इतना ही आ जाएगा,
क्योंकि अब अगर निकालेंगे एक बार फिर से एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसी में x के बदले ये पुट कर देना है, नहीं ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, यहीं पर x के बदले एफ एक्स रख देना है, तो यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1/1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये x आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसका डोमेन इसको देख के नहीं लिखेंगे कि r हो गया, इसका डोमेन क्या होगा r माइनस 0 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 0 और 1 पे आप यही नहीं निकाल सकते, तो फिर ये भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आया बात समझ? तो इस तरह से तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना, पीछे जो था उससे भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग डेफिनेशन से देख के लिख दिए, आप चाहो तो उससे निकाल लेना, ठीक है ना। और डोमेन इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं होता है कि एफ ऑफ एक्स जो निकल के आ गया उसको देख के डोमेन कर दिया, नहीं, जैसे एफ ऑफ एक्स का डोमेन ये निकाले तो ये आ गया, अब इसको देख के डोमेन कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हर एक फंक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं, ठीक है ना। ये दोनों बात होता है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो अब हम लोग कुछ आइडेंटिकल फंक्शन जो लिखे थे पीछे, आइडेंटिकल फंक्शन एक समझ लेते हैं एक बार, कौन कौन से आइडेंटिकल होते हैं। तो आइडेंटिकल फंक्शन में लिखे थे हम लोग कि जब दो फंक्शन के डोमेन इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल हो जाए और हर एक एक्स पर दोनों फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए, तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं, नहीं। तो देखते हैं इसे आइडेंटिकल फंक्शन पे एग्जांपल। आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है ना। चलो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, एग्जाम क्वेश्चन 1, लेट एफ एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x 10 स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल है कि, सही ना। ऑप्शन क्वेश्चन ये जब आता है तो ऑप्शन वाइज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन ये ए है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं आइडेंटिकल है कि नहीं, तो डोमेन निकालते हैं एफ एक्स का, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स देखो कितना होगा, तो ये sec स्क्वायर एक्स है और 10 स्क्वायर एक्स है, दोनों के नीचे में cos स्क्वायर एक्स है, नहीं, तो 10x sec x का डोमेन एक ही जैसा होता है, तो क्या होता है r माइनस ऑड पाई बाई 2, नहीं होता है ना, ऑड पाई बाई 2 एन इंटीजर है, ठीक है ना। और डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं, इसका डोमेन तो r होता है, नहीं? तो इसका मतलब डोमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। चलो तो ये बात है, मतलब जब हम लोग लिख देते हैं आइडेंटिकल इक्वल फंक्शन, एक ही बात है, इक्वल फंक्शन भी यही है, ठीक है ना। तो जब हम लोग लिख देते हैं सर sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये हमेशा नहीं लिखते, इसमें आगे ये लिखना जरूरी होता है कि x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। क्योंकि जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होगा x का वैल्यू, नहीं, तब दोनों का डोमेन इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तब ये इक्वल होगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ये हर एक एक्स के लिए होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। क्लियर बात है। तो इसमें जब डोमेन ही इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है,
ठीक है ना। मतलब आइडेंटिकल फंक्शन नहीं मतलब हमेशा दोनों इक्वल नहीं है। हाँ अगर ऑड पाई बाई 2 हटा ले x का वैल्यू तब ये दोनों इक्वल, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स है एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस बार देखो डोमेन ऑफ एक्स इज आर, ठीक है ना, और डोमेन ऑफ जी एक्स भी आर, नहीं इसका भी डोमेन आर इसका भी डोमेन आर। सही ना, डोमेन वाइज दोनों इक्वल है लेकिन रेंज देखो, तो रेंज ऑफ एक्स जो है ये तो मॉड एक्स है तो 0 से इन्फिनिट होगा, और रेंज ऑफ जी एक्स जो होगा ये मॉड एक्स 0, इसका रेंज 0 से इन्फिनिट होता है, और जी एक्स तो और डिग्री का पॉलिनोमियल तो रेंज आर होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस बार डोमेन इक्वल हो गया लेकिन रेंज इक्वल नहीं हुआ, तो तभी दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना, या नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये सही नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तब दोनों इक्वल है, ठीक है ना, समझ गया। तब इसका रेंज भी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका रेंज भी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो पहले 3 चीज इक्वल होना चाहिए तब आइडेंटिकल होता है। पहला फर्स्ट है कि डोमेन इक्वल हो जाए, दूसरा है रेंज भी इक्वल हो जाए, और तीसरा एफ एक्स और जी एक्स हर एक एक्स के लिए इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तब एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि उसमें डोमेन ही इक्वल नहीं था, सेकंड क्वेश्चन जो कि उसमें डोमेन इक्वल था लेकिन रेंज इक्वल नहीं था, और तीसरा क्वेश्चन देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इस बार दोनों का डोमेन इक्वल है, नहीं डोमेन ऑफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स इक्वल टू आर, नहीं, और रेंज भी इक्वल है इस बार, रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स -1 से 1 होता है, नहीं, रेंज भी इस बार इक्वल। तो इस बार दोनों इक्वल है लेकिन हर एक एक्स पर तीसरा बार देखेंगे हर एक एक्स पे दोनों इक्वल है कि नहीं। किसी एक एक्स के लिए देख लेते हैं, 0 पर ये 0 हो रहा है, 0 पे ये 1 हो रहा है तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक एक्स पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एज f0 इज नॉट इक्वल टू g0, तो इसका मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल। सही ना। तो हर एक एक्स पे इक्वल होना चाहिए तब आइडेंटिकल होगा। यहाँ पर हर एक एक्स पे किसी एक एक्स पे हम लोग देख लिए कि इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हर एक एक्स के लिए इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों भी आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस बार देखो सारा चीज इक्वल है, ठीक है ना। तो डोमेन इसका आर इसका भी आर, रेंज इसका 1 इसका 1 इक्वल है, और हर एक एक्स पे ये 1 होगा ये भी 1 होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दोनों पेयर आइडेंटिकल है। तो तीनों चीज कंफर्म कर लेंगे, तीनों में से एक भी मिस हो गया तो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा, जब तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो ये हमारा था पहले तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फिर अलजेब्रा में मिक्स कैसे होता है फंक्शन ये देखते हैं, फिर मिक्स फंक्शन का डोमेन निकाले, फिर कंपोजिट फंक्शन और ऐड फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं ये देखें। अब
रेंज देखेंगे कंपोजिट फंक्शन का। वैसे रेंज जो होता है वो तो मेथड पर डिपेंड करता है, तो रेंज निकालने का जो मेथड है, 6 मेथड अभी तक पढ़े हैं, उसी को यूज करते रहना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन का रेंज हम लोग मान लो 6 मेथड से निकाल लिए, अब उसमें कोई एक फंक्शन और आके मिल गया नहीं, ठीक है ना, तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इवन ऑड पीरियोडिक ये सब फंक्शन, ठीक है ना।